हुसैन अलैहिस्सलाम का जो मैसेज था वही हम लोग मैसेज देना चाहते हैं। और इमाम का मैसेज ये था कि इंसानियत दुनिया में क़ायम रहे। जो यजीद ने जिस तरीक़े से यजीद के जो ह्यूमन वैल्यूज़ थे, अक़दार थे, जिसके ऊपर यजीद फ़ैसला ले रहा था, और यजीद सिर्फ अपना ज़ाती फ़ैसला नहीं ले रहा था एक इंसान की तरह, बल्कि हुकूमत के ज़रिए से इस चीज़ को, बुराई को फैला रहा था जो इंसानी अक़दार के, ह्यूमन वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ थी। और उस ज़माने में हर कोई जो है यजीद की बैत कर रहा था। लिहाजा इमाम हुसैन ने देखा कि इस्लाम के नाम के ऊपर अगर इस चीज़ को फैलाया गया इंसानियत के लिए बुरा होगा। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसके ख़िलाफ़ क़दम उठाया, और इमाम ने ऐसा क़दम उठाया कि यजीद की फ़ौज के ख़िलाफ़ जो 30,000 की कम से कम तादाद मिलती है, उसके ख़िलाफ़ इमाम हुसैन के जो साथी थे उनकी तादाद जो मशहूर है वो 72 की है कि 72 अफराद और एक तरफ 30,000 कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख तक की तादाद मिलती है। लेकिन इसके बावजूद बग़ैर किसी परवाह किए इमाम ने उसके ख़िलाफ़ जंग की और उसके ख़िलाफ़ खड़े हुए और अपनी कुर्बानी को पेश किया। यह मैसेज इंसानियत के लिए पूरे मैसेज है, सारे किसी व्यक्ति विशेष के लिए मैसेज नहीं है, किसी एक गिरोह के लिए नहीं है, बल्कि ये मैसेज इंसानियत के लिए मैसेज है। बीबी का डोला क्यों निकालते हैं, कितने सालों से निकालते आ रहे हैं आप सर? बीबी का डोला की जो आरा की तारीख़ है, जो हमको मालूम है, वो ये है कि 200 साल से ये जुलूस निकलता आ रहा है, डोला निकलता आ रहा है। 200 साल से जो निकल रहा है, क्या भोजपुर से निकाला चला, कहीं और से निकाल रहे हैं आप? नहीं, आरा ही में निकलता है। आरा में जी, यही तारीख़ है इसकी। पहले इस जुलूस के साथ बहुत सारे लोग और होते थे। आज भी देखिए, इस साल भी हम जो मुहर्रम में आए हैं, आप जाके इंटरव्यू लेके देख सकते हैं, तो जितने भी दुकानदार वगैरह जितने भी लोग हैं, लोग पूछते हैं कि आप लोग का मुहर्रम जो है उसका जुलूस जो निकलता था इस साल कब निकलेगा, इस साल की तारीख़ क्या है। इसलिए कि उर्दू कैलेंडर के हिसाब से, हिजरी कैलेंडर के हिसाब से अंग्रेज़ी की तारीख़ बदलती रहती है। तो लोग पूछते हैं कि इस साल मुहर्रम कौन से तारीख़ को है, जुलूस आपका कौन से तारीख़ को निकलेगा। हर कोई इंतज़ार में रहता है, चाहे वो किसी मज़हब का हो। और लोग सवाल पूछते हैं, आप बताते भी हैं, यहाँ के जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो लोग बताते भी हैं कि हम लोग अपने ज़माने में जब छोटे थे तो इसमें शरीक होते थे, दुआ करते थे। और आज भी हमसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ के जो लोग कहते हैं कि हम लोग के लिए भी दुआ कीजिएगा। इसलिए कि लोगों को भी मालूम है शहर के कि जो हमारा मैसेज है, हमारा जुलूस है, इंसानियत के लिए है, और इसके अंदर हर किसी के लिए पैगाम है, और हर कोई इससे खुद को जोड़ के देखता है। सर एक बात और पूछना चाह रहे हैं, आप लोग जो मातम मनाकर जो जाते हैं, आप लोग इसका संदेश क्या देना चाहते हैं आप लोग? संदेश ये है कि जो इंसान हक के लिए उठे, सच्चाई के लिए उठे, इंसानियत के रास्ते के लिए उठे, उस इंसान के ऊपर इस तरीके से जुल्म किया गया कि जैसे उनकी पूरी फ़ौज के ऊपर, जिसमें 80 साल के बूढ़े भी थे, हबीब इब्न मज़ाहिर की उम्र जो है, जनाब जॉन है जिनकी उम्र 90 साल से ज़्यादा है, इतने बूढ़े भी थे, और इमाम हुसैन का 6 महीने का छोटा बच्चा भी था, अली असगर अलैहिस्सलाम। एक बात, सबको जो शहीद किया गया, इसके गम में हम मातम करते हैं। एक बात और, काले वस्त्र पहनने का इसका मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है आपका? काला वस्त्र जो है, असलन अगर देखा जाए तो ये वस्त्र आज भी ज़माने में प्रोटेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। जो गम में होता है वो इस्तेमाल करता है, या कोई अगर किसी के ख़िलाफ़ एहतजाज करे तो काला पहनता है। आज भी देखिए, अगर किसी का डेथ हो जाए, किसी स्पोर्ट्समैन का भी, तो उसके जितने साथी हैं काले रंग का बैंड लगाते हैं। क्यों? गम के इजहार में। उसी तरीके से कोई अगर एहतजाज करे तो काला जो है कि नहीं पहनता है, प्रोटेस्ट करे। तो ये हमारा प्रोटेस्ट जो है आज भी यजीदियत के ख़िलाफ़ है, आज भी जुल्म के ख़िलाफ़ है, आज भी बर्बरियत के ख़िलाफ़ है, आज भी जो इंसानी अक़दार के ख़िलाफ़ उठे, ह्यूमन वैल्यूज़ के अगेंस्ट में उठे, उसके ख़िलाफ़ हमारा जुलूस एक प्रोटेस्ट भी है, और गम का भी इजहार है कि इमाम को 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया गया बेदर्दी के साथ। दूसरी बात, सर्वधर्म एकता ये क्या है आप लोग लिखे हुए बैनर पे, इसका मुख्य रूप से उद्देश्य बताइए कि क्यों लिखा है? हमने आपको पहले ये बात कही कि जो शहर के सारे हर धर्म के लोग हैं अपने आप को इस जुलूस के साथ जोड़ के देखते हैं। क्या सब धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पर जुलूस में? आप देखिए, सबको इंतजार रहता है। अगर आप जाके अभी इंटरव्यू लीजिएगा इस गली का, जिस गली से जुलूस किया है, आप देखिए तमाम के तमाम लोग पूछते हैं। अब हमारे यहाँ के इमामबाड़े के अंदर के जो सारी चीज़ें हैं, यहाँ के लोगों को सब मालूम है, लोग आके वहाँ मजलिस भी करते थे।
अभी भी बहुत से लोग होते हैं जो आते हैं दूसरे धर्म के भी। दर्शक एक बात और पूछना चाह रही है, लाइव के माध्यम से दर्शक एक बात और पूछना चाह रही है। जिस तरह आप लोग मातम मनाकर हर शहर में घूमते हैं, आप लोग मौला बाग हो या सिंडिकेट हो, छाती पीट कर आप लोग जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा बता दीजिए दर्शक को। जैसा कि हमने कहा कि अगर आपको गम का इजहार हो, जो इंसानी तरीका है गम इजहार करने का, वो क्या है कि एक तरीका यह है कि इंसान रोता है जब गम होता है कि कोई उसका चला जाए तो अजीज, या कोई ऐसा हो जो इंसानियत के लिए खड़ा हो चला जाए तो माशरा उसके लिए रोता है। और रोने के बाद अगली चीज़ क्या है, जो गम इंसानी तरीका हिंदुस्तानी तरीका भी है। आप बहुत से हिंदुस्तान की बहुत सारी जगहों में आप ये कल्चर देखिएगा कि जहाँ किसी का इंतकाल होता है तो लोग अपनी छाती को पीटते हैं कि फला इंसान जो था कितना अच्छा इंसान था। तो जब आम इंसान के लिए ऐसा है, तो जो तमाम इंसानियत के लिए खड़ा हो और अपने सारे के सारे साथियों की, अपने बच्चों की कुर्बानी दे, उसके लिए हम छाती पीटते हैं। तो इंसानी तरीका है गम इजहार करने का। एक बीबी का डोला महदेवा रोड से निकलता है, वहीं दूसरी तरफ से गोपाली चौक से भी वहाँ से आ जाता है, दो बीबी का डोला क्यों? असलन बात ऐसी है कि जब आप देखिएगा बहुत जगह अलम भी निकलता है, बहुत कुछ निकलता है, तो हर जगह का एक अपना तरीका है। अज़ादारी में यही खूबी है। अज़ादारी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी के ऊपर से जो है कि नहीं तरीका है कि यही तरीके से हर जगह होगा, नहीं। हर जगह का लोकल जो है कि नहीं एक कल्चर है अज़ादारी में भी। कहीं आप देखिएगा माध्यम का तरीका कुछ और होगा, इसलिए कि सारे पूरे वर्ल्ड में होता है, सिर्फ इंडिया में भी नहीं होता है। इंडिया में हर शहर का तरीका अलग है। क्यों? इसलिए कि इंडिया में यही डाइवर्सिटी है जो इंडिया की खूबी है। हर जगह का अपना एक अलग तरीका है, तो हर कोई अपने तरीके से जो है कि नहीं मनाता है। कहीं कहीं डोला निकलता है, कहीं ताबूत निकलता है, कहीं अलम निकलता है, कहीं अलग तरीके से मातम का तरीका अलग है। हर जगह का तरीका वहाँ के लोकल कल्चर के हिसाब से है। हर साल की भारतीय इस साल भी निकाला गया 2024 में। कितना साल हो गया आप लोग को निकाले हुए? जैसा हमने बताया कि जो हमें तारीख मालूम चलती है, आप आज भी जाइए मौला बाग में देखिए, जो क़दीमी इमाम बारगाह वगैरह है जो अभी ढह चुका है, आपको देख के लगेगा 200-250 साल पुराना है। अलग से कोई मैसेज दे रहे हैं, लोग जानते हैं इसको, कोई ऐसी अलग से कोई चीज़ नहीं है। लोग ऑलरेडी जानते हैं इसको, लोग ऑलरेडी इससे जुड़े हुए हैं। लोग ऑलरेडी हम लोगों से कहते हैं कि आप दुआ कीजिएगा। आगे कितने ऐसे लोग हैं शहर के, जो है हर मुसलमान में भी हर तरह के लोग हैं जो आते हैं वहाँ दुआ करने के लिए। आगामी 17 तारीख को मुहर्रम भी मनाया जाएगा पूरे जिले में। पूरे आप क्या उस दिन संदेश देना चाहते हैं? उस दिन आप लोग का क्या मनाया जाएगा? उस दिन भी ऐसे ही एक जुलूस निकलेगा। उस दिन कहाँ निकलता है आप लोग का? कहाँ कहाँ पूरा शहर में घूमता है? महदेवा से निकल करके मौला बाग तक जाता है, तो हर साल उठ जाता है। ठीक, अपना परिचय बता दीजिए पूरा। मेरा नाम सादैन रजा है और मैं इनकमिंग PhD स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन इंग्लैंड में।